बीएड वाले छात्र क्या दिल पर हाथ रख के कहें कि डीएलएड के छात्रों के साथ बिहार सरकार सही कर रही है? क्या बीएड के छात्र के प्रेशर में आकर बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है? देखिए, बीएड वाले छात्रों से हम कहना चाहते हैं, बीएड वाले छात्र बहुत कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के बाद कि कहीं ना तुम ज़्यादा होशियार बन रहा है या तुम डीएलएड का पक्ष ले रहा है, क्या बीएड का हक नहीं है? देखिए, हक तो जहाँ है आपको वहाँ मिल भी रहा है, और हक आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद भी प्राइमरी में लिया था। पूर्व में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने प्राइमरी में लिया, हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, जब आप प्राइमरी में घुसे थे, उस समय बिहार सरकार तो नहीं गई थी कि डीएलएड को हटाइए, बीएड को हटाइए। उस समय तो दोबारा नहीं गई। जब सुप्रीम कोर्ट डीएलएड को डिसीजन दे दी है कि प्राइमरी में डीएलएड ही शिक्षक बनेगा, तो फिर बिहार सरकार क्यों गई? क्या राजनीतिक के तहत होता है? पूरी राजनीतिक इसमें घुसा हुआ है। अब मान लीजिए, जो सांसद है, विधायक है बिहार के, सब अब बीएड के पक्ष ले रहे हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल भी आप देखेंगे कि सब बीएड के पक्ष में बोलता है। उनको व्यू और सब्सक्राइब चाहिए, लेकिन हम व्यू और सब्सक्राइब पाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन किसी के हक की बात करने के लिए आए हैं। डीएलएड का हक है प्राइमरी में, ये बीएड वाले छात्र भी जानते हैं, बीएड वाले छात्र भी जानते हैं, लेकिन अपनी नौकरी यानी अपनी खा सकते हैं कि मतलब कि दूसरे की मुँह की रोटी छीन के खा जाना। एक कहावत है कि अपना खुशी के लिए दूसरे की मुँह की रोटी, लेकिन हक की बात करना। क्यों हमारे घर में भी बीएड है, डीएलएड है, हम भी मान लीजिए कोई हमारे घर में बीएड भी दिए, लेकिन हक की बात कहें तो प्राइमरी में डीएलएड को रहना जायज़ है और पूर्व से भी चला रहा है, उसके लिए ही वो कोर्स बना है। फिर भी बीएड वाले छात्र राजनीतिक तरीके से दबाव बनाकर सरकार पर हो, सांसद पर हो, विधायक पर हो, सभी जो है दबाव बनाकर अब प्राइमरी में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। आपके पास तो ऑप्शन है। डीएड वाले छात्रों का हक मारे मत कीजिए। डीएलएड वाले छात्र बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और डिप्रेशन में चल रहे हैं, उसके पास बहुत उपाय नहीं है। आप उस छात्र से मिलेंगे, कुछ छात्रों से मिलेंगे जो डीएलएड है और अभी तो उनको नौकरी नहीं हुआ है। क्योंकि छात्रों की संख्या के कारण कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। तो भाई मेरे बीएड के छात्र, आप भी हैं कि आप अपना हक जगह पर रहिए और डीएलएड अपना जगह पर रहेगा। कोई भी समस्या नहीं होगा, दोनों अपने अपने जगह पर रहिए, समस्या कहीं नहीं होगा। और नहीं तो बीएड डीएड को समान कर दिया जाए, साफ समस्या ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी नहीं होगा। देखिए, राजनीतिक और वोट बैंकिंग के कारण कुछ भी हो सकता है। यानी अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब मानती है। अब हाई कोर्ट का फैसला जब आया, मान लीजिए उस समय छठे चरण में, तब बीएड आप इंटर किए, प्राइमरी में इंटर कर दिया गया, तो उस समय सब सही था, मान लीजिए सही हो गया। तो उस समय कहाँ कोई डीएलएड वाला गया कि नहीं बीएड वाला को हटाइए, बाद में सरकार कहाँ गई? लेकिन आज जब बीएड वालों को हटा दिया गया है तो सरकार चली गई कि बीएड वालों को फिर ले लीजिए। ये कैसा नीति है? तो इस बार आप जान लीजिए, सरकार को तो इसका खामियाजा झेलना ही पड़ेगा। सरकार, नीतीश सरकार हो या नीतीश के साथ साथ जो भी गठबंधन में है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को जो फील्ड में जो समस्या होगी वो तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बीएड वाले छात्र भी समझे और कोई भी अपनी खुशी के लिए या अपने दो पल की खुशी के लिए किसी का हक न छीने। जो हक जिसका है उसको मिलना चाहिए। हाँ, बीएड का जहाँ पर हक है वहाँ बीएड है। अब हम तो हाई स्कूल में नहीं घुसेंगे, डीएलएड वाले छात्र जो है वो हाई स्कूल में नहीं घुसेंगे। तो कम से कम ये संफेदी रखें कि कम से कम जो छात्र का जिसका हक है वहाँ रहे। 1 से 8 में डीएलएड है, 6 से 8 में अब बीएड भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, ऊपर से 8 से ऊपर भी जाते हैं बीएड। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 1 to 5 में ही प्राइमरी वाला है, यानी डीएलएड वाले शिक्षक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीतिक प्रेशर बनाने लगते हैं, जिसके कारण सरकार भी दबाव में आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो जज बैठे हुए हैं वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है मंदबुद्धि बैठा हुआ है, वहाँ सभी विद्वान ही बैठे हुए हैं। सारा कुछ स्थिति परिस्थिति को देखकर ही फैसला सुनाए होंगे, कुछ ऐसा तो नहीं सुना दिए होंगे, सभी चीज़ों को जाने होंगे। वहाँ जो जज रहते हैं कोई ऐसा नहीं है कि समान वो जानते हैं, वो जो चीज़ रिटन में है वो देखे होंगे, सभी चीज़ों को मुआयना करने के बाद ही ना कोई चीज़ का फैसला लेते हैं। तो बीएड वाले छात्र और राजनीतिक से जुड़े हुए जो भी विधायक या सांसद जो भी हैं, उस समझे किसी वोट बैंकिंग के कारण किसी के हक मार कर किसी को घुसा देना, ये कहीं राजनीतिक नहीं है। यो एक राजनीतिक नहीं है, लोकतंत्र है, सबको जीने का अधिकार है, सबका अपना अपना हक है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। जहाँ पर जो भी एलिजिबल है वहाँ रहेगा। तो डीएड वाला के हक के साथ हकमारी ना हो, इसके लिए बिहार सरकार को भी झेलना पड़ सकता है। आगे छात्र भी तैयार है, छात्र भी आक्रोश में है। जय हिंद।